नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 7 अक्टूबर के पहले थर्ड शिफ्ट के कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के जो सभी एग्जाम के जीके के एनालिसिस खत्म होने वाला है। इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है, आपको आगे के एनालिसिस बहुत काम आने वाला है। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1950 में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति सुकर्नो थे। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को आमंत्रित किया गया था। यह जो पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री है। अब चलिए उप मुख्यमंत्री के सारे प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि ये रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? चेबना मेन है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के, तो इसमें जो है अल्ला नानी, अमजद बाखा शेख बेपड़ी, के नारायण स्वामी, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और पुष्प श्रीवानी पाबुला जो है, टोटल जो इसमें 5 उप मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक है। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन है? अरुण साव और विजय शर्मा है। नागालैंड के जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, यान थोंगो पैटर्न जो है, ये जो है नागालैंड के उप मुख्यमंत्री, और ये जो है दूसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। बिहार के तो भी प्रश्न हो चुका है, सम्राट चौधरी, ये पुराना को यहाँ पर आ गया है, सम्राट चौधरी हो जाएगा। अगर पूछे महाराष्ट्र का, तो देवेंद्र फडणवीस हो जाएगा। मिजोरम की अगर बात पूछा जाए, तो मिजोरम के जो है उप मुख्यमंत्री तोलैया हो जाएंगे। मिजोरम के उप मुख्यमंत्री तोलैया हो जाएगा। मेघालय के उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेस्टन टाइनसोंग है। अगर पूछा जाए दिल्ली का, तो मनीष सिसोदिया हो जाएगा। अगर हरियाणा की बात करें, तो दुष्यंत चौटाला हो जाएगा। और त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा है। भारत के केवल 13 राज्यों में वही उप मुख्यमंत्री मौजूद है, जिनमें से सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में टोटल 5 उप मुख्यमंत्री जो हमने आप लोग करा दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री है। बाकी राज्यों में एक उप मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के प्रश्न देख लीजिए। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक उच्च अधिकारों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार, श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 25 की, तो इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए संसद के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सालुब एवं तुलु वंश का संस्थापक कौन था? सालुब नरसिंह हो जाएंगे, सालु वंश के संस्थापक, और तुलु वंश के नरसा नायक हो जाएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है सभी शासक एवं इसके जो है सल्तनत देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद हो जाएगा, और इसका अंतिम शासक जो है धनानंद था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, और इसका अंतिम शासक वृहद्रथ हो जाएगा। गुप्त वंश का शासक जो है संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, और यहाँ पर श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा, और इसका लास्ट शासक जो है स्कंदगुप्त हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, और इसका अंतिम महान शासक देवभूमि हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख था, जो सतकर्णी राजवंश और सतकर्णी जो है अंतिम शासक हो जाएगा। वातापु के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा, और इसका अंतिम शासक कीर्तिवर्मन हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा, और इसका अंतिम शासक अथिराजेंद्र हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, और इसका अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ हो जाएगा। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो है अंतिम शासक मुइजुद्दीन कैकाबाद हो जाएगा। खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, इसका अंतिम शासक
खुसरो खान हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक और इसका अंतिम शासक फिरोज तुगलक हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हो जाएगा। मुगल वंश का शासक जो है प्रथम बाबर हो जाएगा और जबकि अंतिम जो है बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगरमच्छ के हृदय में टोटल कितने कक्ष होता है? सभी लोग को पता होना चाहिए, टोटल 4 कक्ष होता है। मनुष्य में भी टोटल 4 ही होता है। अगर बात करें 2 कक्ष वाले को, तो एक अलिंद और एक नीलय जो है मछली में होता है। मछली में टोटल 2 कक्ष होता है। 3 कक्ष किस में होता है? 2 अटरिया और एक नीलय जो है उभयचर या सरीसृप में जो है 3 कक्ष होता है। 4 कक्ष की बात करें, 2 अटरिया और 2 नीलय जो है पक्षी और स्तनपायी में पाया जाता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होता है, 2 अटरिया और 2 नीलय होता है। मनुष्य स्तनधारी प्रणाली है और सभी स्तनधारियों में और पक्षियों में और कुछ सरीसृपों में टोटल 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमरे के तापमान पर कौन सा 2 तत्व तरल होता है? ब्रोमीन एवं पारा जो है ये दोनों तत्व होता है कमरे के तापमान पर। पारा का जो है Hg से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना का मकसद विनिर्माण, प्रोसेसिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय पैदा करने वाले गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत जो सरकार का 3 तरह के लोन दिया जाता है। शिशु लोन 50,000 रुपये तक दिया जाता है, किशोर लोन 5 लाख तक दिया जाता है और तरुण लोन जो है 10 लाख रुपये तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनू सूद को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री द्वारा किससे सम्मानित किया गया था? समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। मैत्रक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भट्टारक जो है यह गुप्त वंश का सेनापति था, इसके द्वारा मैत्रक वंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन के सभी प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प 1905 में हुआ, जिसे बंगाल विभाजन जो है इसी समय शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। गदर आंदोलन जो है 1913 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट जो है अप्रैल 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छऊ में जो है टोटल 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। एक जो झारखंड में होता है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। झारखंड में जो सरायकेला छऊ होता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ और ओडिशा में मयूरभंज छऊ होता है। भारत के पहले ओलंपिक प्रतिनिधि कौन थे? नॉर्मन पिचार्ड थे। भारत ने पहली बार साल 1900 में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। उस समय भारत के एकमात्र प्रतिनिधि नॉर्मन पिचार्ड थे। उन्होंने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। नॉर्मन पिचार्ड ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई थे। भारत ने पहली बार साल 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक टीम भेजा था। यह टीम बेल्जियम के एंटवर्प में आयोजित हुआ था। इस टीम में 3 एथलीट और 2 पहलवान थे। इसके बाद से भारत ने हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया और साल 1964 से भारत ने कई शीतकालीन ओलंपिक में भी हिस्सा लिया है। भारत ने ओलंपिक में जीते कुछ खास पदक देख लीजिए। साल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। ध्यानचंद्र की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता था। साल 1952 के हेलसिंकी में आयोजित पहलवान केडी यादव ने स्वतंत्र भारत के पहला व्यक्तिगत पदक जीते थे। किस अनुच्छेद के तहत संसद का उल्लेख है? अनुच्छेद 79 में जो है संसद का उल्लेख है। अगर बात करें अनुच्छेद 80 में, तो इसमें जो है राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 81 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तीनों अनुच्छेद याद रहना चाहिए आप लोगों को। टैगोर रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? पश्चिम बंगाल द्वारा दिया जाता है। वहीं पर बात करें कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। साथ में तानसेन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। अगर बात करें भारतीय संविधान के निर्माण के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। संविधान सभा के निर्माण में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के 4 चीफ कमिश्नर और 93 सदस्य देशी रियासत के थे। संविधान सभा में 12 महिलाएं, 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य, 213 सामान्य वर्ग के सदस्य और 4 जो है सिख और 79 मुस्लिम सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान मसौदा तैयार किया था।
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा भारत का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार और उसके संगठनों के मौलिक ढांचे को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी द्वारा तमस उपन्यास लिखा गया है। अगर बात करें गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सभी जो है प्रेमचंद्र की पुस्तकें हैं। महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। खीरा किस मौसम की फसल? खीरा जो है जायद की एक प्रकार की फसल है। अगर बात करें मुख्यतः जो है कौन कौन सा फसल होता है? रबी फसल, खरीफ और जायद की फसल होता है। रबी फसल की बात करें तो यह फसल सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काट लिया जाता है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी प्रमुख है। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। अगर बात करें खरीफ की फसल की तो इसमें जो है मानसून पर निर्भर करता है और जुलाई से अक्टूबर तक इसको बोया जाता है। खरीफ की फसल में चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, गन्ना, जूट, शकरकंद, उर्द, मोठ, लोबिया यानी चावला, भिंडी, तिल, गवार और सनई प्रमुख है। जायद की फसल की बात करें तो ये फसल खरीफ और रबी सीजन के बीच मार्च से जुलाई के महीनों में बोया जाता है। इसमें जायद की फसल में सिंचित भूमि पर उगता है। जायद की फसल में कद्दू, ककड़ी, करेला, तरबूज प्रमुख है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है 1975 में इसकी स्थापना हुआ था। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था और ये जो है SSC MTS 2022 में ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये दूसरों से लिए 2022 का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके ये प्रश्न जो है MTS 2024 में पूछा गया। आप जाइएगा, शिफ्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके आप चेक कर लीजिएगा ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। यह जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथमा बैंक पहला RRB था जो वर्तमान में भारत में टोटल 43 RRB है। नरसिंह वर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? ये जो है पल्लव वंश से संबंधित है। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है पल्लव वंश के शासक थे। अगर बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के राजा थे। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस वंश ने 3री शताब्दी में 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। पल्लव वंश के राजा ने कला, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में अहम योगदान दिया था। अगर बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में कुछ और बातें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजा मल्ल और राज सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम परनेश्वर वर्मन था। इनकी 2 रानियां थी जिनके नाम रंगपताका और लोकमा देवी था। इन्होंने 695 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई मंदिरों का निर्माण भी करवाए। इनके द्वारा बनवाया गया सबसे प्रमुख मंदिर जो है कर्नाटक का लालमिरी मंदिर है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर और महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था वो राष्ट्रीय आय से मान के चलिए कुछ इसमें प्रकार प्रश्न दिया गया था जिसमें 3 लाइन दिया गया था, बताना इसमें राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाएगा। अगर बात करें राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया है तो उनमें जो है सबसे पहले आय विधि, व्यय विधि के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इसमें विधि में इन बातों का ध्यान रखना होता है जैसे व्यक्तिगत उपभोग व्यय, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात, आयात और शुद्ध निर्यात शामिल होता है। अगर बात करें उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि की तो इस विधि में राष्ट्रीय आय का अनुमान उत्पादन स्तर पर लगाया जाता है। इसमें उत्पादन के हर चरण में मूल्य वर्धन की गणना किया जाता है और फिर इन्हें जोड़ा जाता है। उसी प्रकार GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए GDP का इस्तेमाल किया जाता है और GDP भारत के सभी आर्थिक गतिविधियों को मापता है। अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है और NSO सांख्यिकी और कार्यालय कर्मचारी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे 1956 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान प्रकाशित किया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेक्रेनी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये जो है फरवरी महीने में नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। अब चलिए कुछ इंपोर्टेंट जो है महोत्सव के प्रश्न देख लीजिए जो आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जाने की संभावना है। इसमें आप लोग को थोड़ा छोटा दिख रहा हो लेकिन यहाँ पर हम आवाज़ को सुनकर के काम चला लीजिएगा। खीर भवानी मेला रागन्या देवी जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन लद्दाख में मनाया जाता है। उसी प्रकार नुआखाई त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हरिबा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है और कभी कभी आपको मणिपुर ऑप्शन भी दे सकता है। मीमकुट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। जूकुटपुई त्यौहार ये जो है मिजोरम में मनाया जाता है। चापचारक्यूट मिजोरम में मनाया जाता है। पक्के पक्का हॉर्नबिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार की बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सू त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। उसी प्रकार अम्बुबैची मेला जो है कामाख्या मंदिर असम में मनाया जाता है। बीजिंग जो है असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू
जो जनवरी महीने में भोग्या या रंगोली बिहू अप्रैल महीने और कोंगाली बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, ये तीनों जो बिहू असम में मनाया जाता है। बसंत उत्सव कहाँ मनाते हैं? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। उसके बाद गुड़ी पड़वा जो है 9 वर्ष का आरंभ का त्यौहार है, यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। पुथांडू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। परिपत्नी गज मेला ये केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। बीसू जो मलयालम नए साल का प्रतीक है, इसे केरल में मनाया जाता है। उगादी का त्यौहार कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाली यात्रा ओडिशा में मनाया, जितने भी लास्ट में यात्रा वाले शब्द आ गए वो सभी ओडिशा में मनाया जाता है। जैसे धनु यात्रा ये ओडिशा में मनाया जाता है। तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बेस्तु वर्ष गुजरात में मनाया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। उसी प्रकार लुई नगाइनी त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। गंगा कयाक कश्ती जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फगली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। रथ यात्रा जो है ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सानिया मिर्जा की आत्मकथा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक एस अगेंस्ट जो है और सानिया मिर्जा द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें कुछ अन्य पुस्तकें की, तो प्लेइंग इट माई वे जो है यह सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। बिलीव जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। द अनब्रेकेबल ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। और सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली द्वारा लिखा गया है। द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखिका कौन है? करीना कपूर हो जाएगा। उसी प्रकार माई म्यूजिक माई लाइफ के पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर है। अगर गोल आत्मकथा की बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद्र द्वारा लिखा गया। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे के शिफ्ट में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। और मैंने 500 जो है पुस्तक रिलेटेड के सारे वीडियो कराए हुए हैं, आप जाइए स्ट्रेटेजी का वीडियो में देख लीजिएगा, उसके सभी प्रश्न जो है वहीं से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल दुमुहा किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री। आपको बार बार बोले हैं, पहले भी शिफ्ट में बोले थे, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको कंप्लीट करना है, उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दिया था, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है। और जो देखिए यहाँ पर प्रश्न बनने लग रहा है। चलिए आप लोगों को फटाफट राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सारे प्रश्न कवर कर देते हैं। फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो केटी पटनायक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के सारे देख लेते हैं, उसके बाद हम राज्यपाल के एक एक करके देख लेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। उसी प्रकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरोड संगमा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। अगर बात करें यहाँ पर राज्यपाल की, तो अरुणाचल प्रदेश के देख ले राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक है। त्रिपुरा का राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है। मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभापति है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। देखिए जिनको नहीं देखना है ये राज्यपाल के स्किप कर लीजिएगा, आगे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए फटाफट हम बचे हुए कवर कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोग को पता है योगी आदित्यनाथ है। अगर बात करें इन सभी के राज्यपाल के, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अब चलिए बिहार का देख लेते हैं। बिहार के सभी लोग को पता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। अब इन सभी के राज्यपाल देख लीजिए। बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास है। मध्य प्रदेश के देख लीजिए मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय है। इन दोनों के राज्यपाल देखें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका है। अगर बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो भजन लाल शर्मा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। इन सभी के राज्यपाल क्या क्या हो जाएगा? राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हो जाएगा। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है।
कर्नाटक के देख लीजिए मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी है। देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आपको पॉज करके पढ़ लेना है। सभी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री टोटल आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डप्पू फेस्टिवल किस राज्य में प्रचलित है? ये जो है आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसमें जो है दप्पू नामक ताल वाद्य का उपयोग किया जाता है। अगर दप्पू पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अगर तप्पू पूछा गया होगा तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 महिला IPL में BCCI को कितना आय प्राप्त हुआ था? अगर बात करें वुमेन्स IPL 2023 में महिला IPL से मालामाल हुआ BCCI 5 टीमों से नीलामी से टोटल जो है 4,669 करोड़ रुपए की कमाई हुआ था। अगर बात करें WPL के विनर टीम RCB रहा था, इसका रनर टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स रहा था। उसी प्रकार IPL 2023 के मेंस की बात की जाए तो मेंस का विनर जो कौन रहा था, वो जो है सॉरी यहाँ मैंने अपने गलत बोल दिया है, ये 2024 के विनर जो है RCB है। अगर 2023 की बात पूछा जाए तो वो मुंबई इंडियंस हो जाएगा महिला IPL का। अगर बात करें अगर मेंस का, तो मेंस 2024 का जो विनर है वो कौन था, जो कोलकाता नाइट राइडर हो जाएगा और SRH को हराया था। अगर 2023 का पूछा जाए तो वो CSK हो जाएगा, याद रखिएगा। कला के क्षेत्र में 2023 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन जो एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन आप इसको मान सकते हैं शांति देवी एवं शिवन पासवान जो बिहार के कला से संबंधित, इनको जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात जो है टोटल 953 है। 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछा जाए बाल लिंगानुपात बिहार का तो 942 है। बाल लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं की संख्या होता है। एक जो है मूल कर्तव्य से पूछा गया प्रश्न है, ये शायद पूछा गया नहीं पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है ये प्रश्न। आप लोग जिनका भी एग्जाम था बता सकते हैं। ये जो रूस के संविधान से लिया गया है और इसे जो अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। प्रारंभ में इसमें जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित उसको जोड़ दिया गया। इसमें टोटल जो 11 मौलिक कर्तव्य और 11 मौलिक कर्तव्य मैंने कराया हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। और PDF भी दिया हुआ है, ये याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका अगर पूछा जाए भाग कितने में, भाग 4 के क में है। अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का प्रश्न जो है एकदम ईजी आ रहा है, सभी बता रहे हैं। सभी लोग जो 22 से 23 प्रश्न कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन की बात नहीं लेना है। आपको कोई भी वोकैब याद करने के लिए कोई भी बुक ले लेना है जो प्रीवियस पेपर पर आधारित है, उसको रट जाइए आराम से। अब चलिए 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में कुछ छोटे छोटे प्रश्न मिले हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, तमिलगा वेतरी कजगम पार्टी की स्थापना किसने किया था? विजय द्वारा किया गया था। ये जो है तमिलगा वेतरी कजगम पार्टी की स्थापना विजय द्वारा किया गया था। एक और प्रश्न मिला है, पूना समझौता 1932 किन के बीच हुआ था? ये सभी लोग को पता है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। एक और क्वेश्चन मिला था, होलिका दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है? 1 दिन पहले मनाया, सभी लोग को पता है, और ये हिंदू त्योहार के नाम से और रंगों के त्योहार के नाम से ये जाना जाता है। अरविंद थट्टे किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। देखिए घराने से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका जो आपको पढ़ लेना चाहिए। जिनका भी पास बुक है या स्ट्रेटेजी का या PDF है, आप लोग जाइए, और मैंने घराने का वीडियो दिया हुआ है और वो भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको PDF जाइए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और सारे घराने के वीडियो को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और जो मिला था, वेनिस का वह यात्री जो इसने कयाल का 2 बार यात्रा किया था, मार्को पोलो। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। टोटल आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें सभी मौलिक कर्तव्य दिया होगा और पूछा गया उसमें से बताना है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं, यानी 3 तो आपको समान रहने वाला है, एक उसमें मौलिक कर्तव्य बताना था, इसमें कौन नहीं होने वाला है। इसलिए मौलिक कर्तव्य का आप सारे वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, या मैंने PDF डाला हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। एक जो सूत्र का क्वेश्चन वहां पर मैंने पूछा था, लेकिन किसी ने बताया ना, तो लेके जो है स्टूडेंट ने कमेंट किया है, मीथेन का सूत्र जो है CH4 से पूछा गया था। जो मीथेन का सूत्र CH4 पूछा गया था। प्लेइंग टू विन आत्मकथा किसकी है? यह जो है साइना नेहवाल द्वारा पुस्तक लिखा गया। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से लैगून झील कौन सा नहीं है? नैनीताल झील जो है यह लैगून नहीं हो, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार देना था। अगर बात करें चिल्का झील, अष्टमुडी झील और लोनार झील, ये सभी जो है लैगून झील के प्रकार है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में है, अष्टमुडी झील केरल में और लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
यानथुंगो पैटर्न किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? नागालैंड के उप मुख्यमंत्री है। अब चलिए मुख्यमंत्री से जो उप मुख्यमंत्री के सारे प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि बार बार जो है ये रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर पुरुषोत्तम धतीज को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। विधि आयोग द्वारा किसे जारी रखने का सुझाव दिया गया था? राजद्रोह कानून को सुझाव दिया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को जारी रखने का सुझाव दिया गया था, जो राजद्रोह से संबंधित है। रामपुर सहवासन घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद इनायत हुसैन खान जो है रामपुर सहवासन घराने के संस्थापक हैं। अब चलिए इसमें से घराने से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। सबसे पहले किराना घराना के सभी लोग देख लीजिए। भीमसेन जोशी जो है किराना घराने से संबंधित है। गंगूबाई हंगल किराने घराने से संबंधित है। रोशन आरा, नंत्रे खान, अब्दुल वहीद खान, अब्दुल करीम खान, तारापद चक्रवर्ती, काले खान और हीराबाई बरोदकर जो है ये सभी जो है किराने घराने से संबंधित है। अब बनारस घराने के देख लीजिए। शिव नारायण मिश्र बनारस घराने से संबंधित है। राजन साजन मिश्र बनारस घराने से संबंधित है। रसूल बाई, इमाम बाई, मोती केसर, सिद्धेश्वरी देवी, सितारा देवी, किशन महाराज और पंडित रविशंकर जो है बनारस घराने से संबंधित है। आगरा घराने की बात करें तो फैयाज खान, पंडित विश्वभरदीन, शफी अहमद, दीपाली नाग, मदुरै गोस्वामी, अता हुसैन खान, अमानत अली खान, भास्कर बुआ बखले, केजी गिंदे, ये सभी जो आगरा घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने से कौन कौन संबंधित है? बिंदादीन महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बेगम अख्तर, सादिक अली खान, कुदऊ सिंह, ध्रुव तारा जोशी, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सभी जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराने के देख लीजिए। हस्सू खान, हद्दू खान, नथु खान, नथन बीरबक्स, बालकृष्ण बुआ, पंडित विष्णु दिगंबर, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक नाथ प्रवर्धन, नारायण, ये सभी जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है। अतरौली घराने से देख लीजिए। केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्दिकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी आमनोकर, अश्विनी भीड़े देशपांडे और अलादिया खान, ये सभी जो अतरौली घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना के तहत एक वर्ष में कितनी राशि दिया जाता है? 10,000 रुपये टोटल दिया जाता है। इसमें जो है स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को एक लोन की राशि जो है 10 रुपया दिया जाता है, जो शहरी आवास एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, नरेगा एक्ट कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। इसमें जो है बाद में से बदल करके मनरेगा नाम कर दिया गया। अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट जान लीजिए। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार दिया जाता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में लागू हुआ था। मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। मनरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया और 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे बड़े पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में साल 2007-08 में इसमें कुल जो है 130 जिलों में शामिल किया गया था। मनरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने के 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। मनरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप जो है एरिया ऑफिसर ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? पामादबी, सेंदा या कोमन के नाम से कर्तन दहन प्रणाली को उड़ीसा में कहा जाता है। एक जो क्वेश्चन आया था मिर्गी के संबंधित दिया गया, तो दीर्घकालिक बीमारी है जो किससे संबंधित है? जो है मस्तिष्क के असामान्य विकार गतिविधि से संबंधित है। पूछा गया था सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? देखिए मंदिर से जो है इसमें 4 प्रश्न दिया गया, तो उसमें मिलान करना था, बताना चाहिए इसमें कौन सा राज्य मंदिर कौन सा राज्य में, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चला है। सिर्फ एक सोमनाथ मंदिर पता चला जो गुजरात राज्य में। जितने भी मंदिर से रिलेटेड है आपको याद कर लेना चाहिए, मैंने वीडियो दिया हुआ है, जाकर वो भी देख लीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है मंदिर देख लीजिए, उनके राज्य कौन कौन है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है। दिलवारा का मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलात् श्रम या जबरन मजदूरी का निषेध किस प्रकार का अधिकार? ये जो एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल से रिलेटेड ही प्रश्न हो जाएगा।
भारत की जनगणना 2011 में लिंगानुपात कितना अधिक है? जनगणना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, जाके स्ट्रेटेजी में देख लीजिएगा। 943 प्रति 1000 पुरुष जो है जनगणना जो 2011 के अनुसार लिंगानुपात था। एक और जो जनगणना से प्रश्न पूछा गया था, पूछा गया जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली जो है 2011 के आयुक्त थे। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। साल 2011 की जनगणना के लिए सी चंद्रमौली भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। यह भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना था। यह जनगणना 1 मई 2010 से शुरू हुआ था। भारत में जनगणना से रिलेटेड कुछ और बातें जान लीजिए। साल 2011 की जनगणना के लिए आंकड़े 16 भाषाओं में इकट्ठा किया गया था। इस जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी भी इकट्ठा किया गया था। साल 2011 की जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षक था। इस जनगणना का आधार से वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद साल 2011 में भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा के साथ क्षेत्रों की पहली संयुक्त जनगणना भी किया था। भारत में जनगणना हर 10 साल में होता है। और सबसे पहले जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और नियमित जो है 1881 में रिपन के समय से होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था या नहीं, बाकी चोटी से पूछा गया क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछा जाए भारतीय हिमालय का तो वो तो केटू हो जाएगा, गोंडवी नस्टीन। कुछ इंपॉर्टेंट हिमालय से देख लीजिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर होता है। अगर बात करें, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। इसे नेपाल में जो है सागरमाथा और संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है। चीन लोग इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है महालोंगुर हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और महालोंगुर हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह नेपाल और चीन तिब्बत के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो महोत्सव से आया था। पूछा गया था सरहुल महोत्सव किस राज्य में प्रचलित है? ये जो है झारखंड में। मैंने लोक नृत्य महोत्सव और जो शास्त्रीय नृत्य के बहुत सारे वीडियो दिए हुए, सभी जाके आप लोग स्टैटिक जीके में देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया था? नागालैंड में मनाया जाता है। विशु कहाँ मनाया था? केरल में। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। उगादि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में ये सभी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आत्मकथा रिलेटेड था। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा? सभी लोग को पता होना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। माई ट्रूथ जो है इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। उसी प्रकार एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये सभी लोगों को पता है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और सोशल हार्मोनी नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। देखिए, पुस्तक लेखक से मैंने 1 घंटे का वीडियो दिया, उसमें जो है लोग अभी तक मैंने 500 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के दिए हुए। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपके सारे प्रश्न जो है पुस्तक रिलेटेड बन जाएगी। 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। शायद एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, ये कुछ इसमें थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था जगदीप धनखड़ से रिलेटेड है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था एक सूत्र से आया था। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या नहीं था, लेकिन सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O होता है। लेकिन आपको जो जितने भी सूत्र का रिलेटेड आपको वीडियो एक दिया गया है उसका नहीं होता है, तो मैं एक न्यू वीडियो भी आप लोगों के लिए केमिकल फार्मूला से रिलेटेड सभी सूत्र का वीडियो ला दूंगा। उस वीडियो को देख लेने के बाद आपका सारे प्रश्न बन जाएंगे। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा? एक एंजाइम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया था, इसका आंसर जो पेप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा। अगर बात करें मानव आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कुछ इस प्रकार है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रोज, ये सभी जो है मानव आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य को लाभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान को बहुत अधिक लाभ हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए इंदिरा गांधी नहर से मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को फायदा हुआ। यह नहर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बहता है। इस नहर से कुछ खास जुड़ी बातें समझ लीजिए। इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण कृषि गतिविधि को बढ़ाने के लिए किया गया था। यह नहर पंजाब के फिरोजपुर के पास सतलुज नदी और ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से शुरू होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनीअट्टम की कलाकार से प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताना था मोहिनीअट्टम की कलाकार कौन है। उसका प्रश्न तो मिला नहीं, लेकिन अब इसके सभी कलाकार देख लीजिए। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम से संबंधित है, कलामंडलम कल्याण कोटी अम्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है, जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम हो जाएगा, पल्लवी कृष्णन मोहिनीअट्टम, गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम, विजय लक्ष्मी मोहिनीअट्टम, राधा दत्ता मोहिनीअट्टम, रेमा श्रीकांत मोहिनीअट्टम, स्मिता राजन, सभी जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घराने से पूछा गया था प्रश्न, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था या नहीं पता नहीं, आप बता सकते कौन में ये क्वेश्चन था या नहीं, लेकिन घराने से पूछा गया था प्रश्न। घराने से इंपॉर्टेंट आपको जो एक वीडियो जरूर लाने वाले हैं। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंध है, ये तो इसका आंसर किराना घराना हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, इससे प्रश्न पूछा गया था, इसका जो आंसर एस अब्दुल नजीर हो जाएगा। देखिए मैंने मुख्यमंत्री राज्यपाल के सभी पीडीएफ दे दिया है, आप जाके करंट अफेयर का डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि राज्यपाल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला एशिया फुटबॉल चैंपियंस का विजेता कौन था। अगर 2023 का पूछा जाए तो इसका जो कतर हो जाएगा, लेकिन अगर 2022 का पूछा गया होता तो इसका आंसर चीन होता। और 2023 वाला जो है यह 10 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था, 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक इसके विजेता जो है कतर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम के कलाकार पूछा गया था, इसमें भी अब कुछ कलाकार देख लीजिए। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है, अल्लार मेलवल्ली भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, अनीता रत्नम भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह ये जो ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। वैजंती माला भरतनाट्यम, स्वप्न सुंदरी भरतनाट्यम, ये सभी जो है भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर भारत के मंदिर किस वास्तुकला में बने हुए, सभी लोग को पता है नागर शैली में बने हुए। अगर दक्षिण भारत का पूछा जाता तो कौन सा हो जाएगा, द्रविड़ शैली हो जाएगा, सभी लोग को पता होना चाहिए दक्षिण भारत वाला मंदिर द्रविड़ शैली होता है। अगर बीच वाले पूछा जाए यानी तो वो क्या हो जाएगा, वेसर शैली। जो मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर है वो सभी जो है वेसर शैली में बने हुए, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था, ग्रहवर्मन से हुआ था। यह जो कन्नौज के मौखरी वंश का शासक था, जिसका नाम गृहवर्मन था। अगर बात करें हर्षवर्धन की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जान लीजिए, रत्नावली जो है हर्षवर्धन की पुस्तक है, नागानंद भी हर्षवर्धन की पुस्तक है, और इनके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, जिनके द्वारा जो है क्या कौन सी पुस्तक लिखा गया है, हर्षचरितम जो है बाणभट्ट द्वारा पुस्तक लिखा गया। इतना सारे प्रश्न जो है आपको याद रहना चाहिए। करेंट अफेयर की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी 2023 के पूछा जा रहा है। 1-2 प्रश्न जो 2022 का भी पूछा जा रहा है, लेकिन 2024 का कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। इसमें कुछ एक जो है करंट का पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स का, जो 2023 वाला है, और कुछ जो है पुराने वाले स्पोर्ट्स पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो एक प्रश्न मिला है, हॉटी का सिनोनिम क्या होता है, प्राइड, इगोइस्टिक, एरोगेंट, डिसडेनफुल, ये सभी जो है हॉटी का सिनोनिम। हॉटी मतलब होता है घमंडी। अगर बात करें इसके एंटोनेम के, तो मोडेस्ट, पोलाइट यानी कि विनम्र जो है इसके एंटोनेम हो जाएगा। इडियम से जो है टोटल 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, आप सभी जो है कोई भी बुक से याद कर लीजिए। सभी 1 वर्ड से 2 प्रश्न, सिनोनिम से 3 प्रश्न, एंटोनेम से कभी 2 या कभी 3 पूछा जा रहा है। स्पेलिंग एरर से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन से भी 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, साथ में टेंस से 1 प्रश्न पूछा जा रहा है, ईरड से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बात करें क्लोज टेस्ट की तो 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश को प्रश्न जो है ईजी आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं ईजी आ रहा है। जिनको लोग पढ़े होंगे वो सभी को तो ईजी आएगा ही आएगा, लेकिन जीएस का प्रश्न जो है मॉडरेट टू हार्ड मान के चलिए, ईजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है जीएस का भी प्रश्न, इसलिए सभी प्रश्न आपको करना चाहिए। तो आज कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिले हैं। अगर इसमें जो कोई भी अगर आप लोगों को प्रश्न पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंपाइल कर दूंगा। और इसी प्रकार आपको वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी एमटीएस का एनालिसिस का वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुँच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैंने जो है 30 सितंबर का, 1 अक्टूबर का ये सभी वीडियो दिया हुआ है, साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के वीडियो दिए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर का मैंने 10 घंटे का मैराथन वीडियो दिया हुआ है। ये लगभग
लगभग अधिकतर प्रश्न जो है सारे प्रीवियस 10 से 15 प्रश्न जो है प्रीवियस पेपर आ ही रहा है, इसलिए वो वीडियो आपको देखना जरूर है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे वीडियो को देख लीजिएगा, और इन सभी का PDF जो है मैं डेली आपको रात में अपलोड कर देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको PDF मिल सके। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये SSC MTS के टोटल जो है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार SSC MTS के एग्जाम एनालिसिस के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अभी जस्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सभी PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।